हर किसी के जीवन में एक ऐसा क्षण आता है जब भीतर से एक अनजान सिहरन उठती है। यह सिहरन डर की होती है। यह कहानी शुरुआत होती है उस बीज से जो हमारे मन में बचपन से बोया जाता है। जन्म लेते ही हम जैसे ही अपनी आंखें खोलते हैं, दुनिया की तेज रोशनी, शोर शराबा और अनजान चेहरे डर का पहला स्वाद दे देते हैं। मां की गोद ही एकमात्र सुरक्षा का वातावरण लगती है। बाकी सब कुछ नया और अज्ञात है। बचपन की मासूमियत में डर की कोई स्पष्ट पहचान नहीं होती, लेकिन जैसे जैसे दिनों का पहिया घूमता है, डर के विभिन्न रूप नजर आने लगते हैं। कभी अंधेरे कमरे में अकेले छोड़े जाने का डर, कभी किसी नए व्यक्ति से मिलने का डर, कभी स्कूल के पहले दिन का डर, समाज, संस्कार और शिक्षा, हर एक में डर का कोई ना कोई रंग भरते हैं। हमारे घरों में अक्सर कहा जाता है, ऐसे मत करो, डर लगेगा, बाहर मत जाओ, चोट लग जाएगी, अगर गलती की तो डांट पड़ेगी। ये छोटे छोटे वाक्य धीरे धीरे मन के किसी कोने में घर बना लेते हैं। इन शब्दों की गूंज कभी खत्म नहीं होती। वे हमारी सोच, हमारे फैसलों, हमारे सपनों और हमारे दृष्टिकोण पर असर करती हैं। धीरे धीरे यह डर अनुभवों के साथ बड़ा होता जाता है। अब डर केवल बाहरी हालात का नहीं रहता, वह हमारे मन और विचारों में घर कर लेता है। स्कूल में परीक्षा का डर, दोस्तों से अलग होने का डर, माता पिता की अपेक्षाओं को पूरा ना कर पाने का डर, ये डर हमारे भीतर वही भावना जगा देते हैं जो पहली बार हमने जीवन में महसूस की थी। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यही है कि वह डर को अपना स्वाभाविक साथी मान लेता है, डर को अपना भाग्य मान लेता है। लेकिन यह समझना जरूरी है, डर कोई बाहरी शक्ति नहीं है, वह केवल हमारे मन की निर्मित है। जैसे कोई कल्पना एक छाया की तरह साथ रहती है, वो असली नहीं है, लेकिन फिर भी हम उसे सच मान लेते हैं। शुरुआत में हम समझ नहीं पाते कि डर असली है या कल्पना। हम उसे भगाने की चेष्टा करते हैं, भागते हैं, लेकिन वह हमारा पीछा करता है। जितना उससे भागते हैं उतना वह बड़ा होता जाता है। यही डर का मायाजाल है। वह जितना भयावह दिखता है उतना ही फिसलन भरा भी है। उसके साथ जीने की आदत पड़ जाती है। यह कहानी उसी भय की है जो हर किसी के जीवन में मौन रूप से अपना घर बना लेता है। उसके बनने, बढ़ने और फैलने की प्रक्रिया को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर डर को जड़ से नहीं समझा गया तो उसकी शाखाएं जीवन के हर हिस्से में फैल जाती हैं। हमारे जीवन का सबसे अंधेरा कोना वही है जहां डर ने अपनी जड़ें जमा ली हैं। उस कोने तक पहुंचने के लिए साहस चाहिए। सबसे पहली सीढ़ी है डर को पहचानना, खुद से ईमानदारी से पूछना, मैं किस बात से डरता हूं। यह सवाल जितना साधारण दिखता है उतना ही गहरा है। अक्सर हम अपने डर से बचते हैं, उसे अनदेखा करते हैं, लेकिन वह कहीं ना कहीं हमारे भीतर पनपता रहता है। डर कभी सीधे सामने नहीं आता, वह हमेशा छुप कर आता है। वह हमारे निर्णयों में, हमारी इच्छाओं में और हमारे सपनों में छुपा रहता है। हम सोचते हैं कि हम अपने रास्ते खुद चुनते हैं, लेकिन दिशा डर तय कर रहा होता है। हमारा पूरे जीवन का चालक कहीं का कहीं डर ही बन जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि डर को हम बाहरी समस्या समझते हैं, लेकिन उसकी जड़ भीतर है, हमारे विचारों में है, हमारी सोच में है। डर को भगाने का प्रयास तब तक बेकार है जब तक उसके केंद्र तक नहीं पहुंचते। इसलिए यह कहानी शुरू होती है जीवन के पहले पड़ाव से, उस क्षण से जब डर का बीज हमारे भीतर बोया जाता है, और उस सफर से जब हम उसकी जड़ों को पहचानने की दिशा में पहला कदम रखते हैं। डर के भीतर झांकने की यात्रा आसान नहीं है, वह अंधेरे में रचे हुए जंजाल की तरह है। जैसे ही हम उसके केंद्र की ओर बढ़ते हैं, वह कमजोर पड़ने लगता है, उसका आकार छोटा होने लगता है। लेकिन यह यात्रा हर किसी को तय करनी होती है, क्योंकि डर को हराने का कोई बाहरी उपाय नहीं है।
यह रास्ता भीतर से ही शुरू होता है। कई बार हम डर को घृणा की नजर से देखते हैं, उसे दुश्मन मानते हैं, लेकिन इसी दृष्टिकोण के कारण वह बड़ा होता जाता है। डर को पहचानना, उसे स्वीकारना और फिर उससे आगे बढ़ना, यही असली साहस है। डर केवल तब तक बड़ा है जब तक उसकी परछाई बड़ी है। जैसे ही हम उसकी आंखों में आंख डालते हैं, वह गायब हो जाता है। कभी कभी डर के साथ जीवन का सफर बहुत थका देता है। हर कदम पर उसका असर महसूस होता है। दिल की धड़कन तेज होती है, हथेलियां पसीने से भीग जाती हैं, सांसें उथली हो जाती हैं। लेकिन जैसे ही हम रुककर अपने डर को गौर से महसूस करते हैं, वह ढीला पड़ने लगता है। क्योंकि डर को भगाना मुश्किल है, लेकिन उसका सामना करना सबसे आसान रास्ता है। जीवन के अगले पड़ाव में डर अपनी दूसरी परत खोलता है। वह बताता है कि उसकी असलियत में कोई ठोस अस्तित्व नहीं है। वह केवल एक कल्पना है, एक संभावना है। अगर हम सच्चाई का सामना करें तो डर का मायाजाल टूट जाता है। जिस क्षण हम समझते हैं कि असफलता केवल परिणाम का एक रूप है, वैसा ही जैसे सफलता है, तो डर आधा खत्म हो जाता है। सवाल यह है, हम असफलता से नहीं बल्कि समाज से डरते हैं। लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, इस भय में हर कदम पीछे हट जाता है। डर हमें सुरक्षित नहीं रखता, वह केवल कैद करता है। और जीवन एक यात्रा है जिसमें आगे बढ़ने के लिए जोखिम लेना ही पड़ेगा। कोई भी व्यक्ति जब शिखर तक पहुंचता है, वह गिरने के भय को पीछे छोड़ चुका होता है। हमारी अपनी क्षमता, हमारी ऊर्जा कभी बाहर नहीं आती जब तक डर हमारा मालिक बना रहता है। वह एक भारी पत्थर की तरह हमारी आत्मा को दबाए रहता है। जब तक वह पत्थर नहीं हटता, हमारी रोशनी बाहर नहीं आ सकती। बीज बोया गया, अब समय था उसकी जड़ों को समझने का। डर जैसा भाव यूं ही तो पैदा नहीं हो जाता। इसका जन्म और पोषण हमारे मन के अंदर बहुत गहराई में होता है। जैसे अंधेरे में कोई बेल बढ़ जाती हो, हम उसे नजरअंदाज करते जाते हैं और वह चुपचाप पनपती जाती है। डर की पहली जड़ है अनिश्चितता। हर वो स्थिति जिसमें भविष्य का कोई भरोसा न हो, डर पैदा करती है। बचपन से हम सुनते हैं, अगर गलती हो गई तो हार जाओगे, अगर बोलोगे तो मजाक बनोगे। इन अनगिनत वाक्यों में अज्ञात का डर छुपा होता है। मन जब परिणाम तय नहीं कर पाता, तब डर पैदा होता है। दूसरी गहरी जड़ है पुराने अनुभवों की छाया। कभी किसी ने डांटा, कभी किसी ने जलील किया, स्कूल में नंबर कम आए, किसी प्रतियोगिता में हारे। ये सारे अनुभव बार बार हमारे विचारों में लौट आते हैं। जब भी कोई नई परिस्थिति आती है, पुरानी यादें डर के स्वरूप में बरबस सिर उठा लेती हैं। मन खुद को दोषी मानने लगता है और आत्मसम्मान का ग्राफ गिरता जाता है। तीसरी जड़ है सामाजिक अपेक्षाओं का बोझ। हर समाज, हर परिवार अपने बच्चों, युवाओं और बड़ों से कोई ना कोई उम्मीद करता है। बेटा टॉपर बनो, समाज में नाम करो, इज्जत मत खो देना। ये छोटी छोटी बातें हमारी आत्मा पर बोझ की परत चढ़ा देती हैं। हम वो नहीं जो होने के लिए जन्मे थे, बल्कि हम वो बनने में लग जाते हैं जो समाज चाहता है। इस चक्कर में डर धीरे धीरे हमारी सोच, व्यक्तित्व और निर्णयों में समा जाता है। डर की असली ताकत उसकी छुपने की क्षमता है। वह कभी सामने नहीं आता, हमेशा हमारे मूड, व्यवहार और निर्णयों के पीछे छुपा रहता है। कभी बहाना बनकर आता है, अभी टाइम नहीं है, मुझे यह पसंद नहीं, मेरे बस की बात नहीं। इनके पीछे छुपा होता है डर का साया। मन बहक जाता है और हम समझ नहीं पाते कि जिन चीजों को टाल रहे हैं वह केवल डर की वजह से हो रहा है। भय ज्यों-ज्यों बढ़ता है, भीतर से मनुष्य सिकुड़ता जाता है, उसकी सीमाएं छोटी होती जाती हैं। बहुत से लोग पूरी जिंदगी सिर्फ इसीलिए औसत रह जाते हैं
क्योंकि डर की परिधि से बाहर कदम रखने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाते। ज्यादातर लोग यहीं रुक जाते हैं। वे डर को अपनी नियति मान लेते हैं, पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जड़ों की खोज करते हैं। वे जानना चाहते हैं कि डर आखिरकार कहां से आ रहा है और कैसे पूरी जिंदगी का सारा रस सोख लेता है। वे लोग ही जागरण की ओर बढ़ते हैं। जब कोई इंसान अपने डर के केंद्र की ओर देखता है तो उसे पहले अपने विचारों की भीड़ का सामना करना पड़ता है। विचार कहते हैं तू करेगा तो असफल हो जाएगा, लोग हंसेंगे, समाज तुझे स्वीकार नहीं करेगा। मगर अगर ध्यान से सुने तो इन सब का कोई ठोस आधार नहीं होता। ज्यादातर डर तो केवल भविष्य की कल्पनाओं का परिणाम होते हैं। असलियत से उनका कोई लेना देना नहीं रहता। एक रोचक बात यह है कि डर का अस्तित्व तभी तक है जब तक हम उससे भागते रहेंगे। जैसे ही उस पर नजर डालना शुरू करें, जैसे जगमगाती टॉर्च से अंधेरे कमरे की जांच शुरू करें, वैसे वैसे डर भागने लगता है। क्योंकि डर मूलतः एक छाया भ्रम है, वह केवल अज्ञान का अंधेरा है। जिस क्षण जान जाएं कि हमारा डर कितना खोखला है, उसी क्षण पहली परत उतर जाती है। आत्मविश्लेषण की इस यात्रा में पहली सीढ़ी है अपने डर को पहचानना। मैं किससे डरता हूं, क्यों डरता हूं? वह डर क्या सच में असली है या केवल मेरे मन का भ्रम है? इन सवालों का सामना करना ही आधी जीत है। दूसरी सीढ़ी है डर को महसूस करना। अधिकतर लोग डर से भाग जाते हैं, लेकिन जो अपने डर की आंखों में आंख डालकर उसे शरीर, मन और श्वास में महसूस करता है, वह देखता है कि डर विस्मृत होने लगता है। जब डर उठे तो आंखें बंद कर यह जानना समझना कि शरीर में वो कहां है। क्या सांस भारी हो रही है, धड़कन तेज है, या हथेलियां पसीने से भीग रही हैं? बस वहां ध्यान केंद्रित करना, उस अनुभूति में पूरी तरह उतरना। यह अनुभव खुद में कितना गहरा है, इसे समझने के लिए केवल मन की आंखें चाहिए। कई बार जितना अधिक डर को महसूस करो, वह उतना ही क्षीण होने लगता है। वैज्ञानिक भी मानते हैं कि जब नकारात्मक भावना को दमन नहीं किया जाता बल्कि स्वीकारा जाता है, तब वह अपना रूप बदलने लगती है। डर भी उसी का हिस्सा है। इसके बाद आती है तीसरी सीढ़ी, आगे बढ़ना, डर के बावजूद कार्रवाई करना। अक्सर लोग सोचते हैं साहसी वही है जिसे डर नहीं लगता। असलियत यह है कि साहस का जन्म डर के मध्य ही होता है। कोई भी मनुष्य बिना डर के बड़ा नहीं बना। जिन्होंने आगे बढ़कर इतिहास रचा, वे सब डर के बावजूद ही आगे बढ़े। सच्चे साहस की परिभाषा ही है डर के साथ चलना। डर को हथियार नहीं बनने देना, उसे मार्गदर्शक बना लेना। उदाहरण के तौर पर, बच्चा जब पहली बार खड़ा होता है, चलना सीखता है, उसके भीतर भी गिरने का डर होता है। लेकिन लगातार कोशिश, बार बार गिरना और फिर उठना, यह साहस उस डर की सीमा को लांघ जाता है। जीवन को बहुत गंभीरता से लेने की आदत डर को और गहरा कर देती है। यदि हम इसे खेल, प्रयोग या अनुभूति की तरह लें तो डर का असर कम हो जाता है। गिरना, हारना या असफल होना सब सीख का हिस्सा है। जीवन में कभी कुछ स्थायी नहीं है, न जीत न हार। हर अनुभव परिवर्तनशील है। डर केवल एक सीमा तक आ सकता है, वह भी तब जब हम उसे जगह देते हैं। जैसे ही हम अपनी चेतना बढ़ाते हैं, अपने भीतर की शुद्धता, साहस और रोशनी को प्रकट करते हैं, डर फीका पड़ जाता है। अंधेरा उतना ही होता है जितनी वहां रोशनी नहीं। डर उतना ही है जितनी वहां जागरूकता नहीं। डर हमारे उड़ने से पहले हमारे पंख काट देता है। इससे बड़ा कोई विश्वासघात नहीं हो सकता खुद अपनी संभावनाओं के साथ। जब तक डर हमारा स्वामी है, हम अपने सपनों को साकार ही नहीं कर सकते।
हम पिंजरे में ही रहना सुरक्षित मानते हैं, लेकिन उस पिंजरे का दरवाजा तो खुला ही था। समस्या बस यह थी कि डर ने हमें बाहर निकलने की हिम्मत ही नहीं दी। पछतावे से बड़ा कोई दर्द नहीं होता, डर के कारण वह भी होता है। जीवन के सबसे बेहतरीन मौके, सबसे ऊंचे सपने केवल इसीलिए छूट जाते हैं क्योंकि डर ने कहा मत कर, असफल हो जाएगा। तो जीवन का असली तरीका यही है, आज अभी इसी क्षण निर्णय लें कि अब डर को अपना मालिक नहीं रहने देंगे। अब से मैं डर का निरीक्षण करूंगा, उसका सामना करूंगा, उसके बावजूद कदम बढ़ाऊंगा। डर की यह यात्रा अकेले तय करनी होगी। कोई गुरु, कोई किताब, कोई बाहर की शक्ति उस रास्ते को हमारे लिए तय नहीं कर सकती। वे केवल प्रकाश दिखाते हैं, मार्ग बताते हैं। असली यात्रा तो अपने ही भीतर से गुजरनी होगी। डर को शत्रु नहीं, शिक्षक समझना चाहिए। वह बताता है कि कहां हमारी जागरूकता नहीं पहुंची, कौन सा अनुभव अधूरा है। जहां डर है समझो वहीं विकास की संभावना छुपी है। डर हमें रोकता नहीं, हमें बुलाता है इधर भी रोशनी लाओ। लोग डर से भागते हैं क्योंकि वे सोचते हैं डर का मतलब खतरा है, लेकिन डर का असली अर्थ है विकास। जब हम सीमाओं से बाहर निकलते हैं वहीं विकास होता है। डर वहां पैदा होता है जहां अनदेखा, अनजाना है, और वहीं सबसे बड़ा विस्तार छुपा है। डर की परत जब जाते जाते उतरती है तब जीवन में नयापन, रोमांच और आनंद का प्रवेश होता है। डर केवल भ्रम है और भ्रम टूटने के बाद रोशनी स्वतः आ जाती है। सीमाएं जो डर की वजह से बनी थी टूट जाती हैं और जीवन के नए आयाम खुलते चले जाते हैं। हर किसी के जीवन में डर का अनुभव अलग होता है, लेकिन उसकी प्रक्रिया, उसका प्रभाव, उसका जाल सब एक जैसे हैं। डर से भागकर कोई सुरक्षित नहीं होता, डर का सामना करके ही कोई स्वतंत्र होता है। हर जीवन की कहानी में डर एक नायक की तरह बार बार सामने आता है। बचपन की गलियों से लेकर जवानी के सपनों तक और बुढ़ापे की दहलीज तक, डर हर मोज, हर राह, हर मोती में हमारे साथ चलता है। पर क्या कभी सोचा है कि डर आखिर चाहता क्या है? वह क्या पाना चाहता है? डर दरअसल हमें जगाना चाहता है। सोचो, छोटा बच्चा जब पहली बार अपने पांव पर खड़े होने की कोशिश करता है, वह थरथराता है, गिरता है, रोता है, पर मां मुस्कुराती है। वह बच्चे के सिर को सहलाती है, फिर संभल देती है। कुछ नहीं होगा, गिरकर ही तो चलना सीखोगे। बच्चा फिर उठता है, डर की आंखों में आंख डालकर खड़ा होता है। जीवन भी ऐसा ही है। जब तक हम गिरने के डर में जीते हैं, हम अपने पंख नहीं फैला सकते। बाहर का अंधेरा तभी तक डराता है जब तक भीतर की रोशनी नहीं जलती। सच कहें तो डर हर नए रास्ते पर पहला दरवाजा है। वह पूछता है, क्या तुम तैयार हो? जो रिश्ते में डर गया उसने भरोसे का आनंद कभी नहीं पाया। जो परीक्षा में डर गया उसने सफलता का स्वाद नहीं चखा। जिसने अपने सपनों से डरकर समझौता किया का इंद्रक, उसने कभी खुलकर करवट नहीं ली। मन हमेशा सुरक्षा खोजता है। मन कहता है जो चल रहा है वही ठीक है, नया मत कर, पता नहीं क्या होगा, लोग क्या कहेंगे। असफल हो गए तो दुख झेलना पड़ेगा। लेकिन वही मन भीतर से चाहता भी है कि जीवन में कुछ अलग, कुछ विशेष हो। यही टकराव डर और चाहत का खेल है। याद रखो, डर में भी ऊर्जा है। डर कोई शून्य नहीं, वह एक छिपी हुई शक्ति है। अक्सर हम डर को दुश्मन समझते हैं, लेकिन वह दरअसल जीवन के अनुभव का न्योता है। जहां डर है वहीं जोखिम है, वहीं संभावना है। जैसे जंगल की सुनसान राहें हमें डराती हैं, पर उन्हीं में छुपा होता है कभी कभी सबसे सुंदर फूल, सबसे मीठा फल। डर से भागने वाले बार बार
पुराने रास्तों पर चलते हैं, पर वहां नया कुछ नहीं उगता। जो डर को गले लगाता है वह हर बार स्वयं को नई ऊंचाइयों पर पाता है। खेत का किसान बीज जब मिट्टी में डालता है, वो जानता है कि उसमें से क्या निकलेगा, यह तय नहीं। लेकिन अगर वह डर में जीकर बीज ही ना डाले तो कभी फसल नहीं उगेगी। डर को पहचानना जरूरी है, उससे भागना समस्या है, उसका सामना करना समाधान। किसी की नजरों में असफल होना बुरा तो लगता है, पर उस असफलता के पार ही असली जीवन खिलता है। देखो, बाज अपनी उड़ान शुरू करने से पहले बार बार डरता है, उसके पंख हिलते हैं, लेकिन जब वह पहली बार आसमान में छलांग लगाता है तब वही डर उसकी ताकत में बदल जाता है। ऐसा क्यों है कि पर्वतारोही सबसे ऊंचे शिखर पर पहुंच जाता है, जबकि उसका डर भी उतना ही बढ़ा होता है जितना औरों का। फर्क बस इतना है, वह अपना डर पहचानता है और उसे साथी बना लेता है। वह जानता है गिरना मतलब हारना नहीं, सीखना है। डर को हराने का सबसे सीधा तरीका है उससे दोस्ती करना, उसके सवालों को सुनना और जवाब देना कि हां, मैं डरता हूं पर मैं रुकूंगा नहीं। डर तब तक ही डर है जब तक हम उसे पहचानते नहीं। जैसे ही हम उससे परिचित होते हैं, उसकी शक्ति आधी रह जाती है। जब भी तुम्हें डर लगे, खुद से पूछो किस बात का डर है, क्या वह सच है? ज्यादातर बार जवाब मिलेगा, यह केवल कल्पना है। जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई यही है, सारी सीमाएं मन के भीतर होती हैं। डर की दीवार मन में उठती है, कभी कभी समाज, परिवार, शिक्षा या हालात की वजह से। लेकिन कोई दीवार इतनी मजबूत नहीं कि उसे तुसान ना जा सके। बस पहले कदम की जरूरत है। जब तुम पहली बार किसी डर को पार करते हो, अगली बार वही डर बहुत छोटा लगता है। डर को तोड़ने के लिए साहस चाहिए, और साहस का मतलब डर का ना होना नहीं है। साहस का अर्थ है डर होते हुए भी आगे बढ़ जाना। कोई बच्चा बिना डरे चलना नहीं सीखता, कोई तैराक बिना डूबने के डर के पानी में कूद नहीं सकता। हर नया अनुभव डर के पालने में ही जन्म लेता है। तो जब जीवन में कोई कठिन फैसला करना हो, स्कूल बदलना हो, नौकरी छोड़नी हो, शादी करनी हो, रिश्ते तोड़ने हो, नए शहर में जाना हो, हमेशा डर साथ चलेगा। पर याद रखना, उस डर के साथ थोड़ा आगे चलोगे तो एक नई दुनिया मिलेगी जिसमें तुम खुद को मजबूत और स्वतंत्र पाओगे। डर से सीखो। जब भी डर लगे, रुककर सोचो, आखिर ये डर कहां से उठ रहा है? पुराने किसी अनुभव से, किसी और के कहे हुए शब्दों से, या केवल मन की कल्पना से? तुम पाओगे दरअसल ज्यादातर डर अस्तित्वहीन है, बस हमारे विचारों में उनका साया है। अब सोचो, अगर डर ही नहीं होता तो क्या कभी कोई महान काम हो पाता? डर ना हो तो साहस, नए प्रयास, इजाद, प्रेम और बलिदान का भी कोई अर्थ नहीं रह जाता। डर ही वह परीक्षा है जो हमारे भीतर के वीर, योद्धा, प्रेमी, साधक या विद्वान को सामने लाती है। हर इंसान के जीवन में कोई ना कोई सबसे बड़ा डर होता ही है। कई लोग असफलता से, कुछ लोग अपमान से, कुछ अकेलेपन से, तो कई मृत्यु से डरते हैं। पर जानना जरूरी है, डर का सामना करके उससे बड़ा जीवन ही मिल सकता है। तुम्हारा डर जितना बढ़ा है, तुम्हारा विस्तार भी उतना ही बढ़ा होगा। जैसे डर की गहराई, उसी के बराबर आत्मा की ऊंचाई। डर पर विजय पाकर ही आजादी, प्रेम और आनंद की असली यात्रा शुरू होती है। उस प्रथम कदम के बिना जीवन सिर्फ दोहराव बनकर रह जाता है। हर बार वही सुरक्षित रास्ता, वही पुराना गीत, वही सीमित सोच। इसका तो कोई आनंद ही नहीं। असली मजा तो अज्ञात में कूदने में है, नए रास्ते पर चलने में, नए अनुभवों को जीने में है। अगर डर गया तो जीवन रुका रहेगा,
और यदि डर को गले लगाया तो अनुभव का आकाश खुल जाएगा। आखिर में यही डर तुम्हारा साथी बन जाएगा। एक दिन जब तुम पीछे देखोगे तो हंस पड़ोगे, जिस डर से बरसों थरथराते रहे वह सिर्फ एक परछाई थी। असली तो तुम्हारे भीतर छुपा हुआ साहस था। अब समय है उस साहस को जगाने का, रुकना नहीं है, डर के साथ चलना है, बदलाव को अपनाना है और हर डर को पार करके जीवन के असली रंग देखने। हर इंसान के जीवन में कुछ ऐसे पल आते हैं जब लगता है जीवन किसी अदृश्य बेही में जख गया है, चाहकर भी आगे नहीं बढ़ पा रहे। भीतर एक बेचैनी है, आसमान देखो, मन करता है ऊ जाऊं, लेकिन जैसे कोई अदृश्य डोरी यहां रोक लेती है। क्या वह डोरी बाहर है? नहीं, वह हमारे ही भीतर है। उसका नाम है डर। कई बार सुबह उठते ही अजीब घबराहट होती है, दिल तेज धड़कता है, सोचते हैं आज कोई परेशानी तो नहीं हो जाएगी। खुद से पूछते हैं क्या मैं ठीक हूं, कहीं कोई कमी तो नहीं। यह डर धीरे धीरे आदत बन जाता है। जब भी कोई नई चीज सामने आती है, नया काम, नया रिश्ता, नया सपना, डर पहले दरवाजे पर खजा मिल जाता है, जैसे पुराना पहरेदार। अब सोचो, जब बच्चा स्कूल का पहला दिन जी रहा होता है, उसके मन में जाने कितने डर होते हैं। नई क्लास, नए दोस्त, टीचर डांटेंगे तो मैं पीछे रह जाता हूं तो क्या होगा। लेकिन वही बच्चा धीरे धीरे क्लास में घुलने मिलने लगता है, नया सीखता है। अब वही डर छोटे छोटे सवाल बन जाता है, क्योंकि उसने पहली बार दरवाजे को पार कर लिया। डर को जानना जरूरी है। डर जब तक जाना ना जाए वह कथा बनकर चलता ही रहता है। मन हमेशा कोई ना कोई कहानी गढ़ता है। कोई पुरानी बात कहीं वो फेल हुआ था, या कोई डांट पड़ी थी, वही बार बार मन के अखबार में छपती रहती है। मन कहता है क्या पता फिर वैसा ना हो जाए। तो हमारी जिंदगी में डर जड़ें फैलाता जाता है। कई लोग डर के मारे पिंजरे के अंदर रहना सुरक्षित मान लेते हैं, सोचते हैं यही ठीक हूं, रिस्क क्यों लूं, बाहर समस्याएं हैं, लोग क्या कहेंगे, कहीं हार न जाऊं। लेकिन जब तक डर के बाहर नहीं निकलते, जीवन रह जाता है किताब का बंद पन्ना। असली आनंद तो पन्ने पलटने में है। कभी गौर किया हमारे समाज में डर का व्यापार कितना बड़ा है। बच्चे से कहा जाता है ज्यादा ऊधम मत मचाओ, टीचर नाराज हो जाएगा। भगवान से डर, पुलिस से डर। धीरे धीरे डर संस्कार का हिस्सा बन जाता है। हमें लगता है सिर्फ डर कर ही जीवन जिया जा सकता है। इसी डर की वजह से कई लोग अपने सपनों की राह पर चल ही नहीं पाते। डर की सबसे बड़ी चाल है वह सामने नहीं आता, बस सोच में छुप जाता है। सोते जागते चले चाहे रुके, हमेशा पीछे रहता है। मन कहता अभी सब अच्छा है, कोई क्यों क्या नया जोखिम ले। अगर हार गए तो क्या मुंह दिखाएंगे, लोग हंसेंगे, रिश्तेदार क्या बोलेंगे। डर से भागने की कोशिश करो तो वो और बड़ा लगता है। जितना सोचो कि मैं डरूंगा नहीं, डर और गहरा हो जाता है। कभी कभी लोग ड्रामा कर देते हैं मुझे कोई डर नहीं, मैं बहुत स्ट्रांग हूं। लेकिन अंदर से वे खुद भी जानते हैं डर उनके भीतर है। ऐसी अदाकारी से डर कम नहीं होता, उल्टा और मजबूत हो जाता है। डर की असली ताकत उसकी अदृश्यता है। जैसे अंधेरी रात में साया डराता है, वैसा ही यह डर है। देखो, साया होना कोई समस्या नहीं, बशर्ते हम समझ जाएं कि वह बस प्रकाश की कमी है। डर भी बस जागरूकता की कमी है। कई व्यक्ति ऐसे मिले हैं जो हमेशा कहते हैं मेरे लिए तो यह जीवन वैसे ही है, अब कुछ नया नहीं होगा, अब उम्र ढल गई, अब किसका क्या होगा। लेकिन यह सोच डर से ही उपजी है। असल में जीवन का कोई भी पाठ, कोई भी दिशा, कोई भी मोच तभी खुलता है जब हम डर से पार निकलते हैं। अब सवाल है, डर की बेड़ियों को तोड़ें कैसे? सबसे पहले उसे नाम दो, शब्द दो। जैसे ही किसी भावना को शब्द देते हो, डर छोटा महसूस होने लगता है। किसी दोस्त से बात करो, डायरी में लिखो, खुद से स्वीकार करो, हां यह है डर।
और जब स्वीकार लिया उसकी ताकत आधी हो जाती है। फिर अपने डर को देखो, महसूस करो, ध्यान से जांचो, यह डर शरीर में कहां महसूस हो रहा है। आंखें बंद करो, ध्यान करो। कहीं बात दिल में धड़कन तेज कर रही है, कहीं हथेलियों में पसीना ला रही है, कहीं सांस रुक रही है। बस उसे महसूस करो, देखो। ज्यादातर डर धीरे धीरे हल्का हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम अब उससे भाग नहीं रहे, उसे देख रहे। तीसरा, फैसले डर के कारण मत रोकना। कई बार हम कोई जरूरी फैसला नहीं लेते सिर्फ इसी डर से कि अगर यह गलत हो गया तो क्या होगा। कोई भी नया काम, कोई नई राह, उसमें डर आएगा ही, लेकिन डर के बावजूद कदम उठाओ। साहस, यही है डर के बीच में भी चलना। देखो, जंगल का शेर भी अकेला चलता है, उसे भी डर लगता है, पर वह डर के बावजूद आगे बढ़ता है। नदी भी डरती है, पत्थरों से टकराती है, लेकिन सपना है सागर तक पहुंचने का, तो वह बहती रहती है, गिरती है, संभलती है, रास्ता बदलती है, लेकिन ठहरती नहीं। डर की चौथी जंजीर सोशल प्रेशर। लोग क्या कहेंगे, यह सबसे बड़ा रोग है। समाज में नाम, इज्जत, छवि, इन्हीं सब के डर ने कई सपनों को दम तोड़ने पर मजबूर कर दिया। लेकिन जान लो, लोगों की बातों से कभी कोई बड़ा काम नहीं होता। जो इतिहास रचते हैं वे समाज के डर को खारिज कर आगे बढ़ते हैं। पांचवी बात, डर का सबब भूत और भविष्य। कुछ लोग हमेशा पुराने अनुभव के दर्द में जीते हैं। पहले जब कोशिश की तो हार गया था, तो अब डर लगता है। कुछ लोग भविष्य की चिंता में डूबे रह जाते हैं। अगर आगे नुकसान हो जाए, सब बिगड़ गया, क्या करूंगा। लेकिन जो भी है वह अभी है। बस आज के पल को देखो, यही जीवन है। अब बात करें आजादी की। आजादी क्या है? वह कोई बाहर की चीज नहीं, वह भीतर का अनुभव है। डर जब मिटता है तभी असली आजादी मिलती है। उस दिन तुम्हें लगेगा जैसे पंख खुले हैं, जैसे हवा में उड़ने की ताकत मिली है। अब बाहर वाली कोई बेजियां रोक नहीं सकती। डर को बदलो, उसको शिक्षक बनाओ, उससे सवाल करो, क्यों डर रहा हूं, किससे डर रहा हूं, क्या आज ये डर सच है? अक्सर जवाब होगा नहीं, ये बस मन की सोच है। असली वजह तो बस अनुभव न होना है। और जब अनुभव कर लिया, डर अपने आप छंट जाता है। डर को वक्त दो, लेकिन हावी मत होने दो। जब भी डर का सामना करो, उसके बावजूद आगे बढ़ो। देखो, कोई साधक हो, योद्धा हो, किसान हो, कलाकार हो, सबने डर को झेला है। फर्क बस इतना है कि किसी ने डर के कारण रुक जाना चुना, किसी ने डर के बावजूद आगे बढ़ना। अब आखिरी बात, डर जितना गहरा है, संभावना भी उतनी बड़ी है। अगर तुम्हें किसी काम से बहुत डर लगता है, समझ लो उसके पार कोई बड़ा उपहार छुपा है। बस उस क्षण हिम्मत जुटाओ, मन बनाओ, अब या कभी नहीं। पीछे मत देखो, आगे बढ़ो। जीवन बाहर इंतजार कर रहा है। आज का सूरज सिर्फ उसी के लिए चमकता है जो डरते हुए भी मुस्कान के साथ अपनी राह पर बढ़ता है। एक दिन उसी को असली आजादी, असली आनंद मिलता है। डर हर इंसान के जीवन में एक अनचाहा साथी की तरह आता है, पर सच तो यह है कि डर को हमारा शत्रु नहीं बल्कि हमारा शिक्षक समझना चाहिए। डर हमें बताता है कि हम कहां असुरक्षित हैं, कहां हमें चेतना की जरूरत है। डर हमें रोक नहीं सकता, वह केवल हमें एक रास्ते पर विचार करने के लिए रोकता है। जब तक हम उस रोक को समझ नहीं लेते, हम आगे नहीं बढ़ पाते। इस भाग की कहानी शुरू होती है एक ऐसे आदमी से जो पूरी जिंदगी डर के पीछे भागता रहा, पर एक दिन उसने ठाना कि अब डर से लड़ना है। उसने पहली बार डर को मुंह में लेकर देखा और उससे सीधे बात की। डर ने भी उसे कुछ कहा, मैं तुम्हारा हिस्सा हूं,
तुम्हारे विचारों में छुपा हुआ हूं। मुझे बाहर नहीं निकाल सकते जब तक तुम अंदर से मुझे स्वीकार न करो। यह स्वीकारोक्ति उसकी सबसे बड़ी जीत थी। जब हम अपने डर को स्वीकारते हैं तो हम उसकी शक्ति को आधी कर देते हैं। हम खुद को फिर से पाते हैं, एक नई ऊर्जा से भर जाते हैं जो हमें बहादुर बनाती है। साहस तब पैदा होता है जब डर के साथ कदम उठाना शुरू करते हैं। जीवन में कई बार ऐसा मिलता है कि बड़ी सफलता के ठीक पहले हमें डर सताने लगता है। मन में अजीब उलझन होती है, लगे कि संसार की सारी मुश्किलें अपने ऊपर आ गई हैं। पर वही डर हमें यह बताता है कि अब हम बड़े परिवर्तन की ओर बढ़ रहे हैं। इसलिए इस डर को दोस्त बनाओ, उसका सम्मान करो, फिर भी आगे बढ़ो। डर से ज्यादा खतरनाक केवल वो होता है जो डर के कारण अपनी संभावनाओं को दबा देता है, जो सपना देखता है लेकिन उससे डरकर सो जाता है। वह अपनी खुशी को खत्म कर देता है। जीवन में असली जीत डर को हराकर खुद को पाकर आती है। अब बात करते हैं उस अंदर की शक्ति की जो डर को छुपाए रखती है। उम्मीद से भरा एक दिल, एक आत्मा जो जानती है कि जीवन का हर पल नया अवसर है। जब हम डर को परास्त कर लेते हैं तो हमें लगता है जैसे एक बोझ हल्का हो गया हो, एक नई जिंदगी मिली हो। डर के बाद जो आता है वह होता है आजादी। आजादी का मतलब है स्वयं के हम सफर बनना, अपने भीतर की आवाज सुनना, खुद को प्यार करना, हर वेदनाओं और असफलताओं के बावजूद खुद को स्वीकारना। आजादी का मतलब है अपनी असफलताओं को भी गले लगाना, यह जानना कि कोई भी गलती तुम्हें बड़ा बना सकती है। आजाद लोग वे हैं जो जीवन को खुली बाहों से स्वीकारते हैं, बिना किसी रोक टोक के। डर और आजादी के बीच की दूरी पूरी तरह खुद की समझ पर निर्भर करती है। जितना अंदर से मजबूत बनोगे उतना डर तुम्हारे लिए छोटा होगा, और जब डर छोटा होगा तो तुम्हारा मन विशाल होगा, तुम्हारे सपने ऊंचे होंगे। यहां एक बात और समझनी जरूरी है, डर का कोई अंतिम रूप नहीं होता। डर बार बार आता है जैसा निराशा आती है, पर वह क्षणिक होती है। जब भी डर उठे उसे गले लगाओ, समझो कि यह तुम्हारी सीमाओं को बढ़ाने का एक मौका है। हर बार डर से लड़कर बाहर आओ, तुम हर बार और मजबूत बनते जाओगे। डर का सामना अकेले करना जरूरी नहीं, कभी कभी हमें अपने दोस्तों, परिवार या गुरुओं की सहायता लेनी चाहिए। जब आत्मा कमजोर होती है तब साथ होना भी साहस देता है। पर याद रहे, असली लड़ाई और जीत अंदर की होती है। कोई भी बाहरी मदद केवल संकेत है, रास्ता नहीं। तुम्हारे अंदर छुपी शक्ति अनंत है, उस शक्ति को जगाना ही जीवन का सच्चा उद्देश्य है। हम सबके भीतर एक ऐसा दीपक है जो अंधेरे को मिटा सकता है। डर के काले बादलों के पीछे छुपा हुआ यह दीपक हमेशा तुम्हारे इंतजार में होता है। डर जितना बढ़ता है वो बताता है तुम्हारी संभावनाएं भी उतनी ही बड़ी हैं। जब डर बहुत गहरा लगता है, समझो वहां तुम्हारी असली ताकत छिपी है, और उस ताकत को पाने के लिए बस इतना करना है कि डर के सामने खजे रहो, उसे पहचानो, फिर उसी के पार बढ़ जाओ। डर को तुम अपनी पूरी जिंदगी का मालिक न बनने दो, मालिक तुम खुद हो। मर्यादा और आत्मसम्मान के साथ अपनी राह खुद चुनो। याद रखो, जीवन में सबसे बड़ी शक्ति डर से लड़ने की है। अब जो लोग अपने डर को मात दे चुके हैं वे जानते हैं कि असली सुकून डर के बाद आता है। जीवन का सबसे सुंदर संगीत वही है जो भय के बीच गूंजता है। उस संगीत को सुनना, महसूस करना, उसे अपनी आवा बनाना ही सच्ची आजादी है। इस कहानी के अंत में यह समझ लो, डर को जड़ से निकालना संभव है। धीरे धीरे
हर दिन एक कदम करके डर को चुनौती दे सकते हो। जिंदगी की कीमत डर से आगे बढ़ने में है। डर ही तुम्हारा सबसे बड़ा शिक्षक भी है और रुकावट भी। उसे पहचानो, उससे मत भागो, उससे सीखो और फिर उस पर विजय पाकर अपने जीवन को नई ऊंचाई पर ले जाओ। तुम उस शक्ति के मालिक हो जो हजारों आंधियों में भी डिगती नहीं। यह शक्ति तुम्हें हर डर से मुक्त कर सकती है। इसे पहचानो, जागो और जीवन में बढ़ो। अभी तक हमने जाना कि डर हमारे जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है। डर केवल रोक नहीं है बल्कि सीखने और आगे बढ़ने का रास्ता भी है। अब बात करते हैं कि उस डर को कैसे समझें और अपने जीवन में प्रेम, आत्मविश्वास और शक्ति कैसे लाएं। डर जब भी उठता है, चिल्लाता है कि तुम नहीं कर पाओगे, तुम कमजोर हो, तुम असफल हो जाओगे, लेकिन तुम समझो कि यह केवल मन का शोर है। यह शोर तुम तब सुनते हो जब अपने भीतर की सच्चाई से दूर हो जाते हो। प्रेम की ऊर्जा डर को खत्म कर देती है। प्रेम का मतलब केवल बाहरी रिश्ते नहीं, खुद से प्रेम करना भी है। जब तुम खुद को ऐसे देखोगे कि तुम योग्य हो, तुम पूरी दुनिया के लिए जरूरी हो, तब डर धीरे धीरे कम होने लगेगा। प्रेम तुम्हारे अंदर की ताकत को जगाता है जो डर से चुनाव कर सकती है। जानने की बात यह है कि आत्मविश्वास जैसे पौधे को रोज पानी की जरूरत होती है। तुम्हें रोज खुद से यह कहना होगा, मैं सक्षम, मुझे अपना डर समझ आता है और मैं उससे ऊंचा हूं। ये शब्द बस शब्द नहीं, ऊर्जा के बीज हैं जो तुम्हारे अंदर एक दिन बड़े पेड़ बन जाएंगे। जब डर आए तो उसे समझो, उसका स्वागत करो, उससे सवाल पूछो, तुम क्यों आए हो, और जवाब सहेजो। रिश्तों में, काम में, जिंदगी में आए तनाव, असफलता और दुख भी डर के रूप होते हैं। इन्हें समझकर उनके साथ जियो, न कि उनसे लड़ो या भागो। डर को अपने जीवन का मालिक मत बनने दो। जब भी वह जोर से आए, ध्यान लगाओ और अपनी सांसों के सहारे उसे शांत करो। गहरी सांस अंदर लो, धीरे बाहर निकालो। जानो कि सांस की लय तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। यह तुम्हें वर्तमान में लाती है जहां डर कमजोर हो जाता है। दूसरी बात, दूसरों से मदद लेने में हिचकिचाओ मत। अकेले लड़ना हमेशा अच्छा नहीं होता। कभी कभी हम दूसरों के अनुभव, हौसले और ऊर्जा से अपने डर को कम कर सकते हैं। दोस्तों से, परिवार से बात करो, गुरुओं से मार्गदर्शन लो, पर अंतिम निर्णय हमेशा तुम्हारा ही होगा। डर से लड़ना मतलब खुद को जानना शुरू करना, अपना सच समझना, अपने मन की गहराई में उतरना। वहां से जब तुम ऊपर आओगे तो दुनिया नई लगेगी। तुम्हारे अंदर की रोशनी इतनी तेज होगी कि डर उसके सामने फीका लगेगा। ध्यान और साधना भी इस रास्ते की सहायक मित्र हैं। जब तुम रोज कुछ समय खुद के लिए निकालकर अपनी ऊर्जा को केंद्रित करते हो तो डर की आवाज कम होने लगती है, शांति आती है, समझ बढ़ती है। तुम्हारा ध्यान तुम्हें बताता है हर परिस्थिति नई शुरुआत है। याद रखो, जिंदगी एक संग्राम है डर के साथ। जीत तब मिली जब डर को पहचान कर, उससे दोस्ती कर, फिर भी आगे बढ़ा। डर जितना बड़ा होगा, ताकत भी उतनी ही गहरी होगी। किसी गहरी नदी की तरह जो पत्थरों से टकराकर भी अपना रास्ता बदलती है लेकिन थमती नहीं। डर की चुनौती यही है कि वह बार बार आता है, पर तुम हर बार उससे बेहतर सामना कर सकते हो। तेरे हर अनुभव में नया पाठ छिपा है, चाहे बड़ी सफलता हो या असफलता, खुशी हो या दुख। डर के साथ साथ जीवन में खुशी, प्रेम, सीख और विस्तार भी है। जिस दिन तुम समझो कि डर सिर्फ एक हिस्सा है, पूरे जीवन का नहीं, उस दिन से तुम्हारी यात्रा बदल जाएगी। तुम खुद की ताकत के मालिक बन जाओगे। अब अपने जीवन के सभी हिस्सों पर नजर डालो, देखो कि कहां डर तुम्हारा मार्ग बना रह गया है। कहीं भी हो वहां छोटी छोटी जीत पर ध्यान दो।
डर के सामने एक बार भी कदम बढ़ाना बड़ी सफलता है। तुम्हारे भीतर उस समय तक एक नई शक्ति और विश्वास जागेगा जो हर डर को चुनौती देने योग्य होगा। उसे बनाओ अपनी सबसे बड़ी ताकत, और इस ताकत से तुम अपने सपनों, रिश्तों, काम और जीवन को नया आयाम दोगे। संक्षेप में, डर अकेला नहीं है, वह हमारी चेतना का हिस्सा है। जब तक पहचानोगे नहीं, डर बढ़ता रहेगा। जब सामना करोगे तब वह तुम्हारे भीतर की सबसे बड़ी ताकत बनेगा। इसलिए डर को गले लगाओ, सीखो और उससे ऊपर उठो। खुद से कहो, मैं डर के बिना नहीं जी सकता। लेकिन मैं डर का गुलाम भी नहीं हूं, मैं उसका साथी हूं और मैं अपनी राह खुद बनाऊंगा। यही जीवन की सबसे बड़ी जीत है। जिंदगी एक सफर है, खुशियां भी हैं, परेशानियां भी, सपने भी हैं, डर भी। कई बार लगता है डर इतना बढ़ा है कि हम कहीं आगे नहीं बढ़ पाएंगे, पर याद रखो, डर के साथ जीना सीखना ही सच्ची ताकत होती है। डर के बिना बहादुरी की कोई परिभाषा नहीं होती। जब भी डर मन में आए, उसे गले लगाओ। नहीं, इसका मतलब यह नहीं कि डर को स्वीकार कर उसे अपना मालिक बना लो। मतलब है कि डर तुम्हारे दिल का एक हिस्सा है। वह तुम्हें रोकना नहीं चाहता, वह तुम्हें बताना चाहता है कि आगे एक नई चुनौती है। डर की असली पहचान यही है, वह हमसे कुछ सीखना चाहता है। यदि तुम डर की आवाज सुनो, समझो कि वह तुम्हारी चेतना को बड़ी बनाना चाहता है। कई बार डर की वजह से हम रुके भी रहते हैं, डर की वजह से हम रुके भी रहते हैं, पर याद रखो कि डर वही खत्म होता है जब हम पहली बार उसके सहारे कदम बढ़ाते हैं। अक्सर लोग सोचते हैं कि बहादुर वही होता है जिसे डर नहीं लगता, पर सच तो यह है कि बहादुर वही होता है जिसने डर को महसूस किया पर फिर भी आगे बढ़ा। उदाहरण के लिए, जब तुम्हें पहली बार कोई नई जगह जाना होता है या नया काम शुरू करना होता है, तब डर अवश्य होगा। लेकिन अगर तुम फिर भी उस काम को करने का फैसला कर लेते हो, तो यह असली साहस है। हमेशा याद रखो कि डर के पीछे बहुत बड़ी ताकत होती है। जब डर बहुत बड़ा लगे, समझो कि उस जगह पर बड़ी सफलता भी छिपी है। जीवन में कई बार जब डर हमारे दिल को जकड़ लेता है, तब हमें खुद को याद दिलाना चाहिए कि हम अकेले नहीं हैं। बहुत से लोग इसी डर से लड़ रहे हैं, तुम्हारी जैसी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। और फिर दुनिया के महान नेता, योगी, योद्धा भी डर के साथ जीते थे। फर्क सिर्फ इतना था कि वे डर को सवारी बनाकर चलाए, गुलाम नहीं बने। कुछ मामलों में डर हमें बचाता भी है। उदाहरण के लिए, जब आप सड़क पर तेजी से गाड़ी चला रहे होते हैं और अचानक खतरा नजर आता है, तो डर आपको सावधान कर देता है। लेकिन अगर डर आपके दिमाग पर कब्जा कर ले, तो वह आपकी सीमाएं बन जाता है। इसलिए जरूरी है डर को संतुलित करना। डर को दोस्त बनाओ, अधिनायक नहीं। इसके लिए जरूरी है अपनी मानसिक ताकत को बढ़ाना। मानसिक ताकत बढ़ाने के कई तरीके हैं। पहला तरीका है ध्यान। जब तुम रोजाना ध्यान करते हो तो मन शांत होता है, डर की आवाज धीमी पड़ने लगती है। ध्यान से हम अपनी प्रेरणा और भरोसे की आवाज सुन पाते हैं। दूसरा तरीका है सकारात्मक सोच। जब भी मानसिक रूप से डर के विचार आए, उन्हें चुनौती दो। खुद से पूछो, क्या यह डर सच है? क्या मैं वास्तव में असफल हो जाऊंगा? क्या यह खतरा है या सिर्फ मन की कल्पना? अधिकांश बार जवाब होगा कि यह डर काल्पनिक है। इसके विचारों से बाहर आने की कोशिश करो। तीसरा तरीका है स्वयं को छोटे लक्ष्यों के लिए प्रेरित करना। जीवन के बड़े कामों को छोटे छोटे हिस्सों में बांटो। हर छोटे कदम पर खुद को बधाई दो। इससे जांच के कदम के बाद देदी की आत्मविश्वास बढ़ता है और डर कम होता है। चौथा और सबसे महत्वपूर्ण तरीका है अपने सपनों और उद्देश्य को मजबूत बनाना। जब तुम्हारे अंदर जिंदगी का बड़ा कारण होता है, तो डर पीछे छूट जाता है।
यह उद्देश्य तुम्हें लालसा और साहस देता है। उदाहरण के लिए महात्मा गांधी को डर था, लेकिन उनका उद्देश्य आजादी था, जिसकी वजह से डर उनकी ताकत बन गया। आत्मसम्मान भी डर से लड़ने की एक बड़ी ताकत है। जब तुम खुद की कद्र करते हो, अपने आप पर विश्वास करते हो, तब दुनिया का कोई भी डर तुम्हें मामूली नहीं कर पाता। जीवन में कई बार असफलता डर का कारण बनती है, पर असफलता को सीख समझो। हर बड़े इंसान ने असफलता का सामना किया है। असफलता एक शिक्षक है जो तुम्हें सफलता की राह दिखाती है। डर को खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन उसे नियंत्रण में रखा जा सकता है। इसे साथी बनाओ, दुश्मन नहीं। जिस तरह सर्दियों में ठंड आती है, लेकिन ठंड के बीच भी सूरज की किरणें होती हैं, वैसे ही जीवन में डर के बीच भी उम्मीद होती है। कई बार डर को लिखने या किसी से साझा करने से उसका बोझ कम होता है। इसलिए जब भी डर बहुत बढ़ जाए, उसे व्यक्त करना सीखो। बातें बांटो, अनुभव बताओ। इससे डर इतना भारी नहीं लगेगा। डर के कारण जीवन के कई मौके खो जाते हैं, पर याद रखो तुम हमेशा नए मौके बना सकते हो। डर से मिलने वाली हार से मत डरिए। नए अवसरों से कंधा मिलाकर खुद को मजबूत बनाओ। डर के बावजूद आगे बढ़ो। तुम गिरोगे, संभलोगे, फिर उठो। असली विजय वह है जो हर गिरावट के बाद खुद को पुनः खड़ा करे। यही जिंदगी का सार है। आखिर में एक बात, डर को समझो, लेकिन उससे कहीं अधिक अपने सपनों को समझो। सपने तुम्हें नई ऊर्जा देते हैं। सपनों के लिए जीना ही जीना है। अब तुम तैयार हो। अपने डर के साथ दोस्ती कर लो। हर दिन एक नया कदम उठाओ। जीवन के रंगों को देखो, अनुभव करो और आगे बढ़ो। डर के साथ जीना सीखो, क्योंकि डर के बिना जीवन अधूरा है। और याद रखो, तुम मामूली नहीं, एक सितारा हो जिसके भीतर असीम ऊर्जा है। डर हर जगह है, हर कहीं है। बच्चे को भी डर लगता है, बड़े को भी। कोई भी इससे बच नहीं सकता, लेकिन फर्क होता है कि हम डर को कैसे देखते हैं। क्या हम उसे अपना शत्रु मानते हैं या अपनी ताकत? डर को जानो, सीखो, समझो, तभी यह तुम्हारे लिए दोस्त बन पाएगा। जब भी जीवन में कोई नया मार्ग आता है तो डर उठता है। वास्तव में डर हमें रोकने के लिए नहीं आता, बल्कि हमें चेतावनी देने के लिए आता है। यह कहता है कि आगे कुछ नया है जिसका अनुभव तुम्हें करना है। जो डर के साथ कदम बढ़ाते हैं वो ही जीवन में आगे बढ़ते हैं। डर से भागना ज्यादा खतरनाक होता है। जितना तुम डर से भागोगे वह उतना ही बड़ा होता जाएगा। डर की परछाई हमेशा हमारे पीछे चलती है, इसलिए डर का सामना करना सीखो। जितना अधिक डर की आंखों में आंखें डालोगे, उतना ही वह छोटा हो जाएगा। डर से निकले बिना जीवन का असली आनंद समझ नहीं आता। डर जब तक मन में होता है, वह सोच को सीमित करता है और अनुभवों को रोकता है। इसलिए समझो डर को कि वह एक तरह का सिखाने वाला है। वह हमें अपना हुनर दिखाता है कि जब डर हो तब भी जीवन को खुलकर कैसे जीना है। कई बार डर हमें रोकता भी है, लेकिन वही हमें संभालता भी है। डर के कारण हम अपनी सीमाओं को समझ पाते हैं। अगर डर ना हो तो हम अपनी क्षमताओं को नहीं पहचान पाते। डर को नकारो मत, उससे सीखो, उसके साथ चलो। डर के साथ जीना मतलब अपने भीतर की आवाज सुनना है। तुम्हें जानना होगा कि असली शक्ति तुम्हारे अंदर है। जो डर के बावजूद आगे बढ़ते हैं वे ही जीवन के असली विजेता होते हैं। इतिहास के सभी महान लोग भी इसी रास्ते से गुजरे हैं। डर को पहचानने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि हम उसे शब्दों में व्यक्त करें। डर कैसा है, कैसा लगता है? यह सवाल मन के अंदर की बेचैनी को समझने के लिए जरूरी है। जब डर को हम व्यक्त करेंगे तब उसका बोझ कम होगा।
इसलिए डर को दबाने की बजाय उसे बाहर लाओ। डर से लड़ने का सही तरीका है कि जब भी वह आए तो उसे महसूस करो, उसके अहम और अस्तित्व को पहचानो, सांसों को धीमा और गहरा करो। जब तुम ऐसा करोगे तो डर धीरे धीरे हल्का होता जाएगा, तुम्हारा मन शांत होगा और तुम्हें स्पष्टता मिलेगी। डर से बाहर निकलने के लिए खुद से एक वादा करो कि मैं डर के कारण अपने सपनों को अधूरा नहीं छोड़ूंगा। इस वादे को हर दिन दोहराओ। इस तरह तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ेगा और डर की जंजीरें टूटेंगी। डर के साथ जीने के लिए जरूरी है कि हम अपने आप को प्यार करें। जब तुम खुद से प्रेम करते हो तब डर तुम्हें कमजोर नहीं कर सकता। प्रेम में सुरक्षा होती है। प्रेम का अनुभव जब गहरा होगा तो डर स्वतः ही कम होगा। डर को छोटा करने का तीसरा तरीका है अपने जीवन के उद्देश्य को समझना। जब तुम्हारे जीवन में एक उद्देश्य होता है जिसे पाने की चाह होती है तो डर खुद पीछे हट जाता है। उद्देश्य तुम्हें आगे बढ़ने की ताकत देता है। जीवन में डर से ऊपर उठने के लिए जिम्मेदारी लेना बहुत जरूरी है। जब तुम अपने फैसलों के लिए जिम्मेदार बनते हो तब तुम्हारा मन मजबूत होता है, डर कम होता है। तुम्हें अपने कर्मों का परिणाम स्वीकार करने की क्षमता मिलती है। डर जितना बड़ा होगा तो तुम्हारे अंदर की हिम्मत और भी बड़ी होगी। इसलिए डर को देखो, लेकिन उसे अपने आगे की राह में बाधा मत बनने दो। डर से लड़ो, उससे भागो मत, क्योंकि डर को जितना देखोगे उतना वह छोटा होगा। कई बार डर अपने साथ अतीत की यादें भी ले आता है। हम उस डर के कारण अपने पुराने अनुभवों में फंस जाते हैं। इसे छोड़ना जरूरी है। अतीत का डर वर्तमान को नियंत्रित नहीं कर सकता। वर्तमान में रहना सीखो। डर को अपनी ऊर्जा में बदलना भी सीखो। जिस भावना से डर लगता है उससे अपने अंदर प्रेरणा खोजो। जीवन में हर मुश्किल समय के बाद एक नई शुरुआत होती है। तुम भी हर डर के बाद एक नई पहचान पाओगे। डर के कारण हम अपने आवेश और भावनाओं को दबा देते हैं, पर जीवन में जरूरी है कि तुम अपने मन की सुनो। जो बातें डराती हैं उनको समझो, उनसे संवाद करो। यह प्रक्रिया तुम्हें मानसिक रूप से मजबूत बनाएगी। डर के लिए कोई जादू की गोली नहीं है। धीरे धीरे हर दिन थोड़ा थोड़ा करके डर को कम किया जा सकता है। हर नई चुनौती को स्वीकार करो, सही तरीके से कदम बढ़ाओ। डर से सामना करते समय देखो कि तुम्हारे आसपास कौन लोग तुम्हें सपोर्ट करते हैं, उनके साथ रहो, क्योंकि कठिन समय में अच्छे साथी हमें आगे बढ़ने की ताकत देते हैं। अकेले लड़ना जरूरी नहीं, मदद लेना भी साहस है। विपरीत सबक सीखो कि कई बार डर हमें सुरक्षित भी रखता है, सही समय का इंतजार करता है। इसलिए कभी कभी धीमे रहना जरूरी होता है। परिस्थिति का मूल्यांकन करो, पर रुके नहीं। स्वयं की देखभाल करना भी बहुत जरूरी है। जब तुम स्वस्थ और संतुलित रहोगे तो डर के असर भी कम होंगे। अपने शरीर और मन को आराम दो, अच्छी नींद लो, स्वस्थ खान पान अपनाओ। डर से लड़ते लड़ते कभी थकान भी होगी, ऐसे में अपने आप को माफ करना सीखो। खुद को प्रोत्साहित करो। याद रखो, गिरना सामान्य है, सबसे बड़ा काम फिर उठना है। आखिरी बात यह है कि जब तुम डर के साथ चलते हो तब जिंदगी तुम्हें भी नए रंग दिखाती है। नए अनुभव, नए रिश्ते, नई खुशियां। डर तुम्हारा साथी बन जाता है। डर का सामना तुम्हें नई ऊंचाइयों तक लेकर जाता है। डर के बिना जीवन अधूरा है, इसलिए उसे अपने भीतर स्वीकारो, लेकिन उससे मजबूत बनो। अपने आप को हर दिन याद दिलाओ कि मैं अपने डर का मालिक हूं, मैं अपने जीवन का स्वामी हूं। अब वक्त है अपने जीवन को पूरी ताकत से जीने का। डर को अपने पीछे छोड़ो, आगे बढ़ो। जीवन की हर चुनौती को हथियार बना दो, क्योंकि असली जीत वही है जो डर से पार पाकर मिली हो। डर जिंदगी का एक सच है। यह हमारे जन्म के साथ हमारे साथ आता है। हर कोई कहीं ना कहीं डरता है,
पर असली बात यह है कि डर हमें कैसे प्रभावित करता है। क्या वह हमें रोकता है या आगे बढ़ने की ताकत देता है? अब जब तुमने इतने हिस्सों में अपने डर से जुड़ी बातें सुनी, समझी, तो सवाल उठता है, डर के पार क्या है? डर के पार क्या सूरज है? क्या है वह जो हमें नए सवेरे की ओर ले जाता है? डर के पार एक नई दुनिया होती है, एक ऐसी दुनिया जहां कोई सीमा नहीं होती। डर के पीछे छुपी होती है हमारी असली ताकत। उस ताकत का एहसास हमें तभी होता है जब हम डर को आखिरकार अपने अंदर से निकाल देते हैं। डर हमें कई बार हमारे कंफर्ट जोन में रखता है, वहां हम सुरक्षित महसूस करते हैं, लेकिन वही कंफर्ट जोन हमारी सफलता की सबसे बड़ी बाधा बन जाती है। असफलता का डर, आलोचना का डर, झुकने का डर, इन्हीं सभी ने हमें हमारी वास्तविक क्षमता से दूर रखा है। मगर जो लोग अपनी सीमाओं को पार करते हैं, जो डर को अपने साथ चलते हुए भी उससे आगे बढ़ते हैं, वही जिंदगी के असली विजेता हैं। वह जानते हैं कि जीवन में डर का कम होना जरूरी नहीं, डर के साथ जीना जरूरी है। डर हमें हमारी गलतियों से सीखने का मौका देता है। हर बार जब हम किसी डर को पार कर जाते हैं, हम एक नया अनुभव प्राप्त करते हैं जो हमें और मजबूती देता है। डर का ठीक से सामना करना और उससे आगे बढ़ना कोई आसान काम नहीं, लेकिन यह जीवन का सबसे अहम हिस्सा है। डर को दो हिस्सों में बांट सकते हैं, एक वह जो हमें रोकता है और दूसरा जो हमें आगे बढ़ने की ताकत देता है। जब हम समझ जाते हैं कि डर हमें रोक नहीं सकता, तब वो हमें साथी बन जाता है। डर हमें सिखाता है कि जीवन में हर चुनौती को स्वीकार करें, उसका सामना करें और उससे सीखें। डर के पार जो अनुभव मिलता है, वह हमें अपनी सच्ची पहचान से मिलाता है। वह हमारी आत्मा की आवाज को जागृत करता है। जब हम अपने डर को स्वीकारते हुए आगे बढ़ते हैं, हमारे भीतर की खुशियां, प्रेम और शांति भी जागती हैं। अक्सर सोचा जाता है कि डर हमारे जीवन को कमजोर बनाता है, लेकिन असलियत में डर हमारे भीतर मौजूद छुपी हुई ताकत को सामने लाने में मदद करता है। डर की वजह से हम अपनी असली ताकत का एहसास कर पाते हैं। यह शक्तिशाली एहसास हमें नई दिशा देता है, नई उम्मीदें देता है। जब हम डर को अपने अंदर से निकालकर उसके साथ दोस्ती कर लेते हैं, जीवन में एक नई चेतना जागती है। वह चेतना हमें हर परिस्थिति में संभालती है। जब डर का सामना करो तो डर छोटे छोटे टुकड़ों में टूटने लगता है। डर एक बड़ा पहाड़ लग सकता है, लेकिन उसे छोटे छोटे हिस्सों में तोड़कर हर टुकड़ा मानो कठिन परीक्षा हो। हर परीक्षा को पार करके हम मजबूत बनते हैं। डर के बीच से गुजरना खतरे भरा होता है, लेकिन इसी खतरे में हमारा असली जीवन छुपा होता है। डरे बिना कोई बड़ा सपनाकार नहीं बनता। जो कोई भी डर के बावजूद चला है, उसने अपनी मंजिल पा ली है। हमेशा याद रखो, तुम्हारे अंदर ऐसी शक्ति है जो हर तरह के डर को परास्त कर सकती है। वह शक्ति तुम्हें तुमसे ही मिलती है। तुम्हें बस अपने अंदर झांक कर उसे पहचानना है। जीवन में बड़ी सफलताएं वही हासिल करते हैं जो अपने डर को पहचानते हैं, उसे समझते हैं और उससे मुकाबला करते हैं। डर के मारे लोग अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल नहीं कर पाते। डर हमें बताता है कि हमें सुधार की जरूरत है। भय अनुभवों को हमारी कार्यशैली में दशरित करता है। हर डर हमें हमारी कमजोरियों का पता देता है, जिससे हम सीख सकते हैं। डर को खत्म करना नहीं जरूरी, बल्कि उसे नियंत्रित करना जरूरी होता है। डर को सुधारने और विकास के स्रोत के रूप में देखो। जब हम डर को अवसर के रूप में स्वीकारते हैं, तब हम जिंदगी में सचमुच बदल जाते हैं। हमारे वास्तविक बदलाव तब शुरू होते हैं जब हम खुद को डर से ऊपर उठाते हैं। हमारा सच यही है कि डर के बिना कोई बड़ा काम संभव नहीं। डर के बिना साहस,
धैर्य और लगन नहीं बन पाती। डर को पूरी तरह मिटाना मुमकिन नहीं, लेकिन डर को पहचान कर उसे कम करना और उस ताकत को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना हमारा असली हुनर है। तुम्हारे डर को पहचानो, उससे लड़ो, उससे निर्णय करो और उसके साथ जीना सीखो। ये बातें तुम्हारी जिंदगी को मजबूती देंगी। डर के साथ चलना कोई कमजोरी नहीं करंटता, ये हमारे ही अनुभव की दस्तक है कि हम जीवन को खुले दिल से जी रहे हैं। अंत में कहें तो डर के पार जो उम्मीद, खुशी और सफलता है वह असीमित है। जब तुम डर से आगे निकलोगे, तुम जिंदगी को पूरी तरह से जियोगे। यहां तक आईने का चेहरा जब देखा जाए तो हम समझ पाएंगे कि डर आम है, पर उससे बढ़कर हमारी हिम्मत और हमारी लगन है। यही हमें महान बनाती है। इस संसार में हर व्यक्ति के जीवन में डर आता है। फर्क इस बात का होता है कि कोई उससे घबराता है या उससे लड़ता है। लड़ाई वही जीतता है जो डर के बीच भी चलता रहता है। डर के पार ही जीवन की यात्रा पूरी होती है। इसलिए अपने डर को पहचानो, गले लगाओ, उससे दोस्ती करो और जीवन की हर राह पर पहुंचो।